Hello student, good evening to all. Now start your organic. और पिछले क्लास में हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे थे कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल्स का स्टेबिलिटी, एसिडिक, इलेक्ट्रॉन रिच कहाँ होगा, तो उसी को हम आगे और क्वेश्चन करवाते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो। तो पहला क्वेश्चन आपको ये बताना है क्वेश्चन में कि किसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर ज्यादा है। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। पहला क्वेश्चन ये है, CH3 CH O माइनस CH डबल बॉन्ड CH3 CH3 CO माइनस CH2 CH3 ए में और बी में आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर किस में ज्यादा होगा। सेकेंड में O माइनस और CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ए और बी में आपको बताना है किसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर ज्यादा होगा। सी में CH3 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, और यहां पर है CH CH2 CH3 CH2 CH2 प्लस, ए और बी में बताना है। फोर्थ वन CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 रेडिकल, 2 3 4 हो गया ना, CH2 रेडिकल, ठीक है। और यहां है CH2 रेडिकल CH2 CH3, ए और बी में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। ओके, तो 4 क्वेश्चन है आपके सामने, और जितना भी मैं क्वेश्चन कराऊं आपको सारे क्वेश्चन को अब देखो यहाँ पे डबल, सिंगल और डबल ये कंजुगेशन में है, तो यहाँ रेजोनेंस है, तो ये रेजोनेंस होगा तो ये जो माइनस चार्ज है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहां भी होगा और यहां भी होगा। अगर मैं बनाना चाहूं तो ये ऐसा बनेगा CH3 CH और यहाँ पर CH प्लस हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा और ये CH3, यानी 2 RS इसके तैयार होंगे, एक ये होगा और ये होगा, माइनस होगा यहाँ पे माइनस। तो कहने का मतलब ये है कि जो माइनस चार्ज है 2 के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहां पर ये नहीं सोचेंगे इलेक्ट्रॉन्स देने का काम कर रहा है क्या कर रहा है, हम ये सोचेंगे कि ये रेजोनेंस यहां होके यहां आ रहा है, यहां आने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर खींचा चला आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर खींचा चला आ रहा है, इधर आ रहा है, इसका मतलब ये रेजोनेंस इधर आ रहा है, माइनस इधर आ रहा है, इस पे थोड़ा सा कम हो रहा है, या ऐसे सोच लेना है कि रेजोनेंस हो रहा है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गया, ये डीलोकलाइज्ड है, 1/2 आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, तो ये रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। रेजोनेंस कहीं ना कहीं उसको हेल्प करता है, कहीं कहीं उसको रेजोनेंस परेशान भी करेगा, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस हेल्प करेगा, ये प्रैक्टिस पे समझ लेंगे हम। तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ पर ये ग्रुप जो है देने का काम करता है इसको इलेक्ट्रॉन्स, और ये इसको देने का काम करेगा, यानी ये परेशान होगा, यानी ये प्लस आई दिखाएगा, और ये जो है इसके लिए ये प्लस आई दिखाएगा, ये देगा इसको, ये परेशान हो जाएगा, तो रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन प्लस आई।
तो ए और बी में ए ज्यादा स्टेबल है, बरोबर है। अब यहां देख लेते हैं डबल, सिंगल और निगेटिव, ये कंजुगेशन में है तो यहां रिजोनेंस हो रहा है। रिजोनेंस होने से कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आती है, लेकिन यहां रिजोनेंस तो कहीं दिख नहीं रहा, हमें दिख रहा है क्या? नहीं। और ये ग्रुप उल्टा इसको देने का काम करेगा, क्योंकि ये कार्बन है, कार्बन देने का काम करता है, इधर से ये दिया जाएगा। यहाँ प्लस आई लगा हुआ है और यहाँ रिजोनेंस है, तो कौन जीत जाएगा? रिजोनेंस जीत जाएगा। रिजोनेंस में स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। हर क्वेश्चन का लिख लेना लॉजिक। यहाँ पर प्लस आई है तो ये जो है इधर से इलेक्ट्रॉन्स दिया जा रहा है तो ये परेशान हो जाएगा। ये यहाँ रिजोनेंस होने की वजह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और जहां रिजोनेंस होता है स्ट्रक्चर में वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो रिजोनेंस और एक तरफ इंडक्टिव, कौन भारी पड़ेगा? रिजोनेंस भारी पड़ेगा। ठीक है, अब यहां ध्यान देना डबल, सिंगल, पॉजिटिव, ये कंजुगेशन में है तो यहाँ रिजोनेंस होगा। तो रिजोनेंस होने से क्या होता है? स्टेबिलिटी आती है। यहाँ कहीं रिजोनेंस होने का दिख नहीं रहा है, अभी हाइपर भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बोलेंगे प्लस आई है, तो प्लस आई से ये और परेशान हो जाएगा, और ये रिजोनेंस के वजह से इसमें स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चार्ज यहाँ से घूमेगा, और घूमेगा तो इसमें स्टेबिलिटी आएगा। तो रिजोनेंस और प्लस आई में रिजोनेंस वाला को स्टेबिलिटी ज्यादा मानेंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज प्रॉब्लम हो गया, एक चीज यहाँ कंजुगेशन में मेरे को देना था, थोड़ा सा ऐसे कर लेना, क्योंकि एक ही कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो डबल, सिंगल और रेडिकल कंजुगेशन में है, फिर रेडिकल यहाँ आएगा, डबल, सिंगल और रेडिकल ये भी कंजुगेशन में हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है? रिजोनेंस है, रिजोनेंस है। अच्छा, ये रेडिकल्स है, रेडिकल्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने की वजह से परेशान होता है। ये ग्रुप प्लस आई लगाओ, अच्छा बात है प्लस आई लगना इसके लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, लेकिन एक जगह रिजोनेंस हो और एक जगह रेडिकल्स हो, तो किसमें स्टेबिलिटी ज्यादा मानेंगे? रिजोनेंस में ज्यादा मानेंगे, बरोबर है क्या? ये जितना डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सोच लो कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहां से यहां तक होगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करना, हमने कंजुगेशन देना था, बाजू में कंजुगेशन दिया हमने, तो ये कंजुगेशन ऐसे करा देना, आपको थोड़ा सा करेक्शन करके करना। ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कराने के पीछे पर्पस ये है कि एक तरफ रिजोनेंस और एक तरफ इंडक्टिव, किसको चुनोगे? तो रिजोनेंस के चुनेंगे हम। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बी ए बी, ए बी ए बी और ए थोड़ा सा करेक्शन कर लेना उसमें, ओके। और इस कंसेप्ट को जानना स्टेबिलिटी ऑर्डर में। तो एक तरफ रिजोनेंस होगा और एक तरफ रिजोनेंस होगा और एक तरफ क्या होगा? इंडक्टिव। तो किसको चुनेंगे हम स्टेबिलिटी में? रिजोनेंस के चुनेंगे, बरोबर है। अब थोड़ा ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर, अब यहां ध्यान देना, CO माइनस CH3 और डबल बॉन्ड CH2, बरोबर है, ए है, और CH3 C डबल बॉन्ड O और O माइनस, या ऐसा ही कर देते हैं, ऐसे ही लिख लो। अब ध्यान देना, अब इसमें हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर ढूंढना है। ध्यान देना, अब मुझे पहले तुम बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर किस में ज्यादा होगा? इस क्वेश्चन में स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? ए का ज्यादा होगा या बी का ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा, ए का या बी का? क्योंकि हम धीरे धीरे एक कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, एक ही बार सारे कंसेप्ट नहीं बताएंगे, धीरे धीरे सारे कंसेप्ट हम। अब यहां ध्यान देना, डबल, सिंगल और निगेटिव कंजुगेशन में है ना, तो CH3C, यहां पर ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहां प्लस होगा, माइनस होगा, डबल बॉन्ड, और ये CH2 माइनस हो जाएगा। ये दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब यहां पर भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, C, और ये बॉन्ड टूटेगा, इससे माइनस होगा, इससे प्लस होगा, और डबल बॉन्ड ये O माइनस हो जाएगा। दोनों में रिजोनेंस हो रहा है,
रिजोनेंस दोनों में हो रहा है, यहां भी रिजोनेंस हो रहा है और यहां भी रिजोनेंस हो रहा है। अभी अभी हमने एक क्वेश्चन इससे पहले किया कि एक जगह रिजोनेंस हो रहा था, एक जगह इंडक्टिव हो रहा था, तो हम रिजोनेंस को ज्यादा स्टेबल मान रहे थे। लेकिन यहां भी रिजोनेंस और यहां भी रिजोनेंस, और रिजोनेंस का जो मतलब ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा रिजोनेंस है, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। इन्हीं तीन एटम्स के बीच में रिजोनेंस हो रहा है और यहां भी इन्हीं तीन एटम्स के बीच में रिजोनेंस हो रहा है। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो 1/2 1/2, यहां भी 1/2 है, यहां भी 1/2। लेकिन अब यहां पर हम किसको स्टेबल माने? रिजोनेंस दोनों में हो रहा है। अगर इंडक्टिव होता, रिजोनेंस होता तो हम रिजोनेंस को पकड़ लेते, लेकिन यहां पर रिजोनेंस सेम हो रहा है, तब हम किसको माने? तो अब यहां पर कंसेप्ट ऐसे लेके आएंगे कि यहां रिजोनेंस जो हो रहा है, ये कार्बन एटम्स के बीच में, ये कार्बन एटम के बीच में और ये ऑक्सीजन एटम के बीच में रिजोनेंस हो रहा है। इसके पाई ऑर्बिटल्स और इसके पाई कार्बन के पाई ऑर्बिटल्स, सॉरी पी ऑर्बिटल्स और ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल्स के बीच में हो रहा है। यानी कि यहां पर अगर मैं ऐसे थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखूं, C और यहां O माइनस, ये थोड़ा एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, ऐसे लीनियर लिख रहा हूं, इनके p ऑर्बिटल्स जहां पर इलेक्ट्रॉन्स है और इसके p ऑर्बिटल्स और इसके p ऑर्बिटल्स में रिजोनेंस हो रहा है। यहां से चार्ज इस पे जा रहा है, जब पहले इसके बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है। अब ध्यान देना, यहां पे ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, जहां डबल बॉन्ड बना हुआ है, ये पाई बॉन्ड है। अब क्या हुआ, ये ऑक्सीजन, ये इनके बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और एक नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर आ गया, ये वाला कंडीशन में। तो ये वाला मैं ये वाला बनाया हूं, जहां दोनों के बीच में क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड बना हुआ है कार्बन और कार्बन के बीच में। इसके बारे में मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूं, ये तीन के बीच में देख रहा हूं मैं, ये तीन के बीच में देख रहा हूं, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन और ये कार्बन जो डबल बॉन्ड बना हुआ है, यहां निगेटिव है। अब ये जब रिजोनेंस हो रहा है तो यहां देखो डबल बॉन्ड बन गया, यानी इनके बीच में डबल बॉन्ड बना है और यहां निगेटिव आ गया। अब यहां ध्यान देना, ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन, ये पहला वाला ये था, तो पहला वाला पहले मैं लिख दे रहा हूं और यहां डबल बॉन्ड। अब यहां पर पाई यहां पर है और ये एक बॉन्ड पाई यहां बना हुआ है। अब यहां पर रिजोनेंस हो रहा था तो O C और O, अब ये डबल बॉन्ड यहां बन गया था इसके बीच में और यहां पर माइनस आ गया था। यहां पर जो ध्यान देना, जो इनके बीच में माइनस यहां आ रहा है, माइनस यहां आ रहा है, माइनस यहां जो रिजोनेंस है वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में है, इनके और इनके बीच में है। यहां पर जो है रिजोनेंस वो इनके और इनके बीच में है। तो कभी भी ध्यान रखना, सेम एटम के बीच में रिजोनेंस जब होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से होते हैं, यानी यहां पर जल्दी से कंजुगेशन बनेगा, यहां पर ये जल्दी से कंजुगेशन में फॉर्मेशन होगा, यानी इनमें अच्छे से चार्ज का ट्रांसफर होगा। देखो रिजोनेंस यहां भी हो रहा है लेकिन रिजोनेंस यहां भी हो रहा है, तो यहां वाला रिजोनेंस का जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, डिलोकलाइजेशन है, वो अच्छे से होगा, क्योंकि दो सेम एटम के बीच में हो रहा है। तो सेम एटम के बीच में रिजोनेंस होना अच्छी बात है, इस कॉन्सेप्ट को आप राइट डाउन कर लो। यहां दो एटम्स के बीच में रिजोनेंस नहीं हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रिजोनेंस हो रहा है, यहां ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में रिजोनेंस हो रहा है। तो दो एटम्स के बीच में रिजोनेंस अच्छे से होता है, यानी यहां स्टेबिलिटी ज्यादा गिरेगी एज कंपेयर टू फर्स्ट। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड इज मच लार्जर देन फर्स्ट। इसका कंसेप्ट क्या होगा, अगर कहीं पर भी इस चीज को हम ऑर्थो इफेक्ट में पढ़ाएंगे भी, तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये एसिडिक स्ट्रेंथ में। अगर रिजोनेंस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में है, अगर रिजोनेंस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में है, तो ये वाला स्टेबिलिटी ज्यादा गिरेगी। तो लिख लेना, सेम resonance in between same atom will be more stable than resonance in between different atom.
तुम बोलोगे सर अगर दोनों यहाँ कार्बन कार्बन रहे तो क्या होगा, तो कार्बन कार्बन रहेगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला चुनेंगे, बरोबर क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कंसेप्ट लेके आएंगे। तो सारा कंसेप्ट ध्यान में रखना है, ये नहीं कि रटने से नहीं होगा। हाँ बोल सकते हो, बोल सकते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला, जैसे प्रसाद ने बोला कि सी माइनस और ये डबल बॉन्ड्स, यहाँ ओ सी पे नेगेटिव आ रहा है और यहाँ ओ पे नेगेटिव आ रहा है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव आना अच्छा बात है। तो सर ऐसे हम बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पर ओ माइनस आ रहा है तो ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल, बिल्कुल बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। या ऐसे समझना है, ऐसे भी समझ सकते हो कि हमें इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करना है, ट्रांसफर करना है, पाई बॉन्ड को तोड़ के अपना चार्ज वहां बनाना है, और ये तो सेम एटम हमारा और उनका साइज अच्छा होगा तो हमारे बीच में ट्रांसफर क्या होगा, अच्छे से होगा। साइज अगर बड़े या छोटा हो गया तो अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स का या चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे बैक बॉन्डिंग वाला BF3 वाला, तुम लोग याद होगा बोरॉन में आयोडीन वाला, यहाँ लोन पेयर का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होता है, यहाँ बैक बॉन्डिंग अच्छा बनता है, यहाँ बैक बॉन्डिंग अच्छा नहीं बनता है साइज की वजह से, इसका साइज ज्यादा है, ये जल्दी से इसमें ट्रांसफर नहीं हो पाता है। सेम वही कहानी है इसका भी, यहां से चार्ज ट्रांसफर करना है तो सेम एटम के बीच में साइज सेम होता है तो ट्रांसफरिंग अच्छे से होता है। साइज थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो ट्रांसफर अच्छे से नहीं होता, ये नहीं बोले कि अच्छे से नहीं होता है, इनके कंपेयर में अच्छे से नहीं होगा। या दूसरा ये भी बोल सकते हो कि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर माइनस आ रहा है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर माइनस आ रहा है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। दोनों रीजन सही है, बरोबर है क्या, दोनों रीजन अपने आप में अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा कहीं केस आ जाए, ऐसा कहीं केस आ जाए, अब मान लो ऐसे आ गया सी डबल बॉन्ड यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर सी है, बरोबर है क्या, यहाँ तो ऑक्सीजन था। अब इनमें तीनों में स्टेबिलिटी किसका होगा, ए बी सी, तो ऑब्वियस सी बात है बी का ज्यादा होगा। अब इनमें अगर बात करें तो देखो निगेटिव, अब तुम जो बोल रहे थे कि सेम एटम वाला, अब जैसे मैं बोल रहा था सेम एटम वाला, तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, सेम एटम कंसेप्ट नहीं चले, यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कंसेप्ट चलेगा कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव अच्छा लग रहा है, या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए ए मोर स्टेबल है देन बी होगा। तो यहां पर कंसेप्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो दोनों कंसेप्ट को साथ में लेके चलना है, बरोबर है क्या, दोनों अपने आप में सही है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे यहां वाला कंसेप्ट लेके चलना है, अब यहां सेम एटम वाला वैलिड नहीं हो पाएगा, यहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ज्यादा स्टेबल मान लिया जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब यहां भी स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है ए और बी में, तो ए इज मोर स्टेबल देन क्या होगा बी, तो यहां अलग कंसेप्ट लगा दिए, इसमें भी रिजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रिजोनेंस हो रहा है ना। तो रिजोनेंस जब दोनों में हो रहा है, एक में रिजोनेंस होता है एक में इंडक्टिव होता, तो हम किसको चुनते, रिजोनेंस को चुनते। लेकिन यहां इसमें भी रिजोनेंस हो रहा है और इसमें भी रिजोनेंस हो रहा है, तो अब किसको चुनेंगे। तो अभी अभी एक कंसेप्ट सिखाया कि सेम एटम है कि डिफरेंट एटम है। अब यहां पर हमें एटम सेम दिख रहा है तो यहां पर तो वो कंसेप्ट नहीं लगेगा। अब यहां पर ज्यादा से ज्यादा कंजुगेशन में कहां तक है, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, डबल सिंगल पॉजिटिव, फिर यहां पॉजिटिव आएगा, डबल सिंगल पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव यहां से लेके यहां तक घूमता रहेगा, एक पॉजिटिव बीच में आएगा, एक पॉजिटिव यहां आएगा, फिर यहां से कंजुगेशन आगे बढ़ेगा, ये रिजोनेंस होगा, यानी पॉजिटिव यहां फिर यहां फिर यहां, लेकिन यहां में केवल यहां से यहां होगा। तो यहां पर जो चार्ज घूम रहा है वो कम डिस्ट्रीब्यूशन में है और यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, इसलिए ए इज मोर स्टेबल देन बी। या अब देखो, अब हमने एक क्वेश्चन लिया कि सी डबल बॉन्ड ओ और ओ माइनस और सी डबल बॉन्ड ओ और सी या ओ माइनस और डबल बॉन्ड, ये अब यहां भी रिजोनेंस और यहां भी रिजोनेंस, तो और सेम ऑर्डर में उतना ही डिस्टेंस में रिजोनेंस हो रहा है, तो किसको स्टेबिलिटी ज्यादा मानेंगे, सेम एटम वाले को।
लेकिन यहाँ डिस्टेंस मैटर कर गया, मोर डिस्ट्रीब्यूशन, जितना ज्यादा वो दूर तक फैलेगा उतना ही उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, उतना ही चार्ज डेंसिटी कम होगा। लेकिन यहाँ पर सेम हो रहा है तो किसको चुनेंगे? सेम एटम वाले को, सेम एटम वाले को चुनेंगे। तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आ जाना, उसमें भी अलग अलग कंसेप्ट लगा के चेक करेंगे। कहीं सेम एटम चुनेंगे तो कहीं ज्यादा से ज्यादा रेजोनेंस चुनेंगे। दोनों को लिख लो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग। ध्यान देना यहां से, NH2। थोड़ा सा धीरे धीरे डेप्थ में लेके चलेंगे हम। NH डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे रेजोनेंस हम फेमिलियर होते जाएंगे वैसे वैसे हम NH2 और यहां NO2, चलो इतना ही में देखते हैं या इतना ही करते हैं। अब मुझे बताओ A, B और C में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में ज्यादा होगा? सबसे सीक्वेंस बताना, ABC, CBA, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में ज्यादा होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में ज्यादा होगा? श्रेयस BSc, श्रेयस यादव। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे किसका ज्यादा होगा? सीधी BCA, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा B का होगा। अब ध्यान दो इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पढ़ोगे तभी बेसिसिटी पढ़ पाओगे, बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ पाओगे, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ में वही चेक किया जाता है। तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट क्वेश्चन करने से ये हो गया, ये इसका थ्योरी लाख पढ़ लो नहीं समझ में आएगा जब तक तुम यूज नहीं करना। यूज करना हम ही सिखा सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा के। अब ध्यान दो, यहाँ लोन पेयर है ना? लोन पेयर दिखाया नहीं गया है लेकिन है। यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। ये लोन पेयर का यही जो करेगा वो करेगा। अब ये रेजोनेंस करवाएगा। मैं तुम लोगों को सिखाया हूं कि अगर ये रिंग के ऊपर ग्रुप लगा हुआ है और ग्रुप पे लोन पेयर है तो ये लोन पेयर देने का काम करता है, देने का काम करता है ना। एक बार रेजोनेंस करवा के चेक भी कर लेते हैं, थोड़ा एक का एग्जांपल्स का हम चेक कर लेते हैं। ये है N, ये है H और H, यहां है लोन पेयर। ये बॉन्ड टूटेगा, यहां जाएगा तो यहां प्लस होगा और यहां माइनस होगा ना। तो यहां माइनस हो गया और यहां प्लस हो गया। प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। और मैं तुम्हें सिखाया हूं कि इसका लोन पेयर चला गया इसके पास। चलो एक बार प्लस माइनस से बॉन्ड बना देते हैं। पहले क्या हुआ? पहले बॉन्ड टूटा, ये इसको माइनस को जाएगा, NH2 है लोन पेयर है, इसको प्लस को जाएगा, इसको माइनस को जाएगा। अब क्या होगा? ये बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूटने के बाद यहां माइनस आया, माइनस आया और यहां प्लस आया और यहां है NH2 लोन पेयर है। अभी प्लस और ये लोन पेयर में बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड बनेगा तो यहां माइनस होगा, प्लस और माइनस में डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना, हमने सिखाया है लोन पेयर जब इसको डोनेट करेगा तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस, क्योंकि अपना ये लोन पेयर डोनेट किया है। और यहां पर IGT लग देंगे। अब मेरे को बताओ इतना हुआ। अब ये जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स रिंग में क्या कर रहा है? निगेटिव डिस्ट्रीब्यूट दे रहा है। निगेटिव आने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रोवाइड हो रहे हैं, दिया जा रहा है।
यानी कहने का मतलब अब आगे नहीं हम जाएंगे, हमारा काम हो चुका है। अब ये चीज समझ में आ गया है कि इस रिंग में इलेक्ट्रॉन्स ये लोन पेयर देने का काम कर रहा है रिजोनेंस के थ्रू, ठीक है। अब ध्यान दो, इधर ये लोन पेयर इधर देने का काम करेगा रिजोनेंस के थ्रू, करेगा ना। लेकिन ये लोन पेयर इधर भी है कंजुगेशन में, डबल सिंगल और लोन पेयर इधर भी कंजुगेशन में है। अब एक चीज ऐसे सोचना है कि अगर कोई एक लोन पेयर दे रहा है ग्रुप पे, तो उसका एक ही डायरेक्शन में दिया जा रहा है, ऐसे जैसे पानी फ्लो हो रहा है और एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेकिन आगे चल के दो कट हो गया तो इधर का फ्लो कम हो जाएगा। अगर मान लो पानी बह रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है और एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, तो फ्लो होने का स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा ना स्पीड, एक ही डायरेक्शन में अगर फ्लो हुआ तो। लेकिन यही फ्लो जब ऐसे जा रहा है और आगे दो पार्ट में कट हो गया, इधर भी जाना है इधर भी जाना है, तो यहां पर इधर फ्लो और इधर फ्लो, अब ये फ्लो इधर कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब इससे क्या लेना देना इसको। अब यहां पर जो लोन पेयर है, यहां पे जो लोन पेयर है वो इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, यानी इसका डिस्ट्रीब्यूशन इधर भी है और इधर भी है, यानी ये रिंग पे कम डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये इधर भी रेजोनेंस करवा रहा है और इधर भी रेजोनेंस करवा रहा है। यानी इसमें अगर मान लो 500 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो इसमें 400 ही इलेक्ट्रॉन्स देगा, क्योंकि 100 इलेक्ट्रॉन्स इधर देने का काम करेगा वो, क्योंकि इसका फ्लो दोनों डायरेक्शन में हो गया, इधर भी और इधर भी। तो ये रिंग को 400 ही इलेक्ट्रॉन्स दे पाएगा। अब यहां ध्यान देना, ये है, अब ये रिंग को देने का काम करेगा नो डाउट, लेकिन ये जो NO2 है वो खींचने का काम करता है। ये देने, इसको हटाने के तो ये आ जाएगा, लेकिन NO2 क्या काम करता है, -M, जो भी रिंग पे इलेक्ट्रॉन्स है वो खींचेगा। तो मैं इसको अब हटा रहा हूं। अब ध्यान से सुनना, अब इसने क्या किया, इसने 500 इलेक्ट्रॉन्स दिया, इसने इधर 100 दे दिया, क्योंकि 500 इलेक्ट्रॉन्स मान के चलते हैं 500 इलेक्ट्रॉन्स के पास था, 400 इधर दे दिया, 100 उधर दे दिया, मान के चलते हैं। इसने 500 दिया होगा रिंग में, क्योंकि इसके पास तो एक ही डायरेक्शन में दिया जा रहा है, 500 दिया गया होगा, लेकिन 500 ये खींच लिया होगा, खींचने के लिए बैठा हुआ ये, तो ये 500 तो दिया होगा लेकिन और खींच लिया होगा ये, तो मान के चलते हैं 300 खींच लिया है, तो इसके पास 200 बच जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां दिख रहा है, ए में, फिर बी में, फिर सी में। ए बी सी में मैंने क्वेश्चन में पूछा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और रिंग में पूछा है मैंने, इसका आंसर हो जाएगा ABC, क्योंकि ये खींचने वाला है, ये खींचेगा, देता नहीं है, उल्टा और खींचता है। ये -M है, दिस वन इज -M। कोई इसमें डाउट है तो बोलो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे, अगर ये लोन पेयर इधर भी कंजुगेशन में है और इधर भी कंजुगेशन में है, और ये लोन पेयर केवल इधर कंजुगेशन में है, तो सोच लो कि ये लोन पेयर इधर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर देगा और इधर भी देगा, क्योंकि कंजुगेशन इधर भी है और इधर भी है, तो ये लोन पेयर इधर भी देगा और ये लोन पेयर इधर भी देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स दोनों डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी इधर इलेक्ट्रॉन्स का निगेटिव चार्ज बढ़ेगा और इधर इलेक्ट्रॉन्स का निगेटिव चार्ज बढ़ेगा। लेकिन यहाँ अगर 500 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो यहाँ 400 ही बढ़ेगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर भी चले गए हैं। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना कि अगर रेजोनेंस दोनों साइड होने लग जाए, अब यही चेक किया जाता है बेसिसिटी, बराबर है क्या, ऐसे ही चेक किया जाता है बेसिसिटी। जैसे एक एग्जांपल्स लेते हैं, ऐसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और C माइनस है, ये हम लेते हैं एग्जांपल्स में, A है, और यहां पर मैं लिखता हूं C डबल बॉन्ड O C, और यहां माइनस है C डबल बॉन्ड O है, बाकी यहां बॉन्ड पूरा कंप्लीट हो रहा है,
4 हम समझ लेते हैं, बाकी जहां नहीं होगा हाइड्रोजन बनेगा। अब देखो यहाँ पे ए और बी है। क्वेश्चन में पूछा गया स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो यहां से स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। मुझे बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? ए और बी में स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? किसका होगा? बी का होगा ना, क्योंकि ये जो है डबल सिंगल और नेगेटिव कंजुगेशन में है। डबल सिंगल और नेगेटिव कंजुगेशन में है। ये इधर भी रेजोनेंस हो रहा है और इधर भी रेजोनेंस हो रहा है। हम इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी नहीं देख रहे हैं, स्टेबिलिटी देख रहे हैं। ये इधर रेजोनेंस हो रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन केवल इतना ही में हो रहा है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन इधर भी हो रहा है इधर भी हो रहा है। बराबर है क्या? अब ये सोचो सर दोनों साइड कैसे हो जाएगा? देखो दोनों साइड कैसे होगा। सी डबल बॉन्ड ओ, सी माइनस और सी डबल बॉन्ड ओ। पहले एक में करवा दो, तो ये इधर जाएगा, तो इस पे माइनस इस पे प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा ना, और ये O माइनस हो गया। डबल सिंगल डबल रेजोनेंस में है, रेजोनेंस करवा दो, तो डबल सिंगल अब ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो इधर जाएगा तो C और ये O माइनस तो पहले से है ही, और इस पे हो जाएगा, इधर जाएगा तो इस पे प्लस आ जाएगा और इस पे माइनस आ जाएगा, तो प्लस और इस पे हो जाएगा माइनस, और ये इधर जाएगा तो इस पे हो जाएगा प्लस और इस पे हो जाएगा माइनस। प्लस और माइनस में बॉन्ड बना दो, C और C डबल बॉन्ड C O माइनस, और इसमें बॉन्ड बना दो प्लस और माइनस में। देखो अब यहां से ये जो था अब एक बार ऐसे हुआ यहां आया और एक बार ऐसे आया यहां, यानी ये कंटिन्यू घूमता रहेगा, कभी इस पे तो कभी इस पे तो कभी इस पे, यानी इस कभी इस पे तो कभी इस पे कभी इस पे, ये कंटिन्यू घूमता रहेगा, इसीलिए इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मान लो C डबल बॉन्ड O और OH है, C डबल बॉन्ड O OH है, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और यहां है CH3 और यहां है CH3, ठीक है, कुछ ऐसा है। या यहां हम ऐसे कर देते O माइनस कर देते A और B, या दोनों पे माइनस ही लेना पड़ेगा, ऐसा करते हैं, यहां पे OH रहने देते हैं। अब ये लोन पेयर देखो, यहां भी लोन पेयर है। अब मुझे बताओ इस लोन पेयर का रेजोनेंस किधर होगा? दोनों साइड। ये लोन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा से ज्यादा रेजोनेंस कहां हो रहा है? इसमें हो रहा है या इसमें हो रहा है? तो हम बोलेंगे डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, यहां इधर यहां से यहां तक कंजुगेशन में और यहां से यहां तक कंजुगेशन में, तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, बी का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, क्योंकि वो रेजोनेंस दोनों साइड से हो रहा है। ये रेजोनेंस का एप्लीकेशन और रेजोनेंस करवाना ये बहुत ज्यादा समझना है, ये पूरे ऑर्गेनिक का यही तुम्हारा मेन रूट है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ, लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ। अब यहां पर है हमारा डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, यहां है डबल। अब मैं यहां पर लिख दूं A और यहां लिख दूं B, इस कार्बन को A लिख दूं, इसको B लिख दूं,
इसको लिख दूं ए इस कार्बन को और यहां बी लिख दूं, यहां लिख दूं ए और यहां लिख दूं बी। अब मुझे इस 3 स्ट्रक्चर में तुम्हें बॉन्ड लेंथ बताना है। बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है और किसका कम है। बॉन्ड लेंथ बिटवीन ए एंड बी कार्बन, किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, किसका बॉन्ड लेंथ, क्योंकि ये भी एक रेजोनेंस का एप्लीकेशन ही है जहां हम बॉन्ड लेंथ निकाल रहे हैं। तो रेजोनेंस का एप्लीकेशन में कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, रेडिकल्स का स्टेबिलिटी, कहां इलेक्ट्रॉन्स रीच हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैकिंग, बॉन्ड लेंथ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां हो रहा है या कम कहां हो रहा है, इस चीज को हम देख रहे हैं। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा। अब देखो यहां रेजोनेंस में है, यहां भी रेजोनेंस में है, यहां रेजोनेंस में नहीं है, तो ये प्योर डबल बॉन्ड है, प्योर डबल बॉन्ड है। प्योर डबल बॉन्ड होने का मतलब क्या हुआ, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। डबल बॉन्ड है इसलिए, लेकिन यहां रेजोनेंस हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। अब मुझे बताओ कि यहां पर इसमें और इसमें और इसमें जब रेजोनेंस होगा तो किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, किसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। सबसे अब यहां ज्यादा से ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, तो ये डबल बॉन्ड का कैरेक्टर क्या हो गया, कम होता जा रहा है। डबल बॉन्ड का कैरेक्टर क्या हो रहा है, क्योंकि ये पूरा में रेजोनेंस हो रहा है। ये प्योरली डबल बॉन्ड है और ये प्योर डबल बॉन्ड नहीं, कभी डबल बॉन्ड होगा कभी नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा। बराबर है क्या। तो ये कभी डबल बॉन्ड होगा कभी नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा। इसमें भी कभी होगा कभी नहीं होगा, और इसमें रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है। तो कहने का मतलब ये ज्यादा रेजोनेंस होगा तो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर उतना ही कम होता जाएगा। तो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर कम होगा तो उसका बॉन्ड लेंथ बढ़ता चला जाएगा, उसका बॉन्ड लेंथ बढ़ता चला जाएगा। बॉन्ड लेंथ अहमद अली, बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड का कम हो जाएगा ना। ये सी डबल बॉन्ड सी है और सी डबल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड सी है। ये बॉन्ड लेंथ डबल है, यहाँ रेजोनेंस नहीं है, यहाँ रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस होने की वजह से डबल बॉन्ड का कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है, बॉन्ड ऑर्डर घटता है। इसीलिए बॉन्ड लेंथ इसका ज्यादा होगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड से कम, इसका 1.5 आता है। तो बॉन्ड ऑर्डर कम होता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अभी और क्वेश्चन करवाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा।